हेलो फ्रेंड्स, कैनवा की इस प्रो सीरीज़ में आपका स्वागत है। हम अभी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस की जानकारी ले रहे हैं। इसमें मैं इस सेशन में बात करूंगा वो एप्लीकेशन जो आप अपने डिज़ाइन में इंटीग्रेट करके जिसका यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब का, गूगल मैप्स का, गिफी का, इंस्टा का। इनको अगर आप यूज़ करते हैं तो कैनवा में डायरेक्टली आप इनको इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने डिज़ाइंस में। अब इसका एग्जाम्पल लेंगे इस सेशन में, हम देखेंगे कि इससे हमारी चीज़ें कितनी आसान हो जाती हैं। इसके लिए आपको फिर से ऐप सेक्शन पर आना है यहाँ से, और यहाँ से जिस ऐप को आप इंटीग्रेट करना चाहते हैं उसको आप टाइप करें। मैं YouTube की ऐप को इंटीग्रेट करना चाहता हूँ तो YouTube टाइप कर देता हूँ मैं। YouTube आते ही मैं क्या इसको एग्जिस्टिंग डिज़ाइन में करना चाहता हूँ या न्यू डिज़ाइन में। मैं चाहता हूँ यहाँ से न्यू डिज़ाइन में इसको यूज़ करना। क्या डिज़ाइन साइज़ है वो आप ले सकते हैं। यहाँ से मैं लोगो वाला डिज़ाइन ले लेता हूँ और अब देखें यहाँ पर एक डिज़ाइन मेरे पास अवेलेबल हो जाएगा। लेफ़्ट साइड पर मेरे पास YouTube का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा जहाँ से मैं अपने वीडियोस को इंटीग्रेट कर सकता हूँ। अभी देखिए एप्लीकेशन में अब एलिमेंट सेगमेंट ना आके आपके पास YouTube का सेगमेंट आ गया है। यहाँ पे आप बड़ी आसानी से किसी भी वीडियो को इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ इंडियन मूवी। तो अब एक एग्जांपल के रूप में कुछ भी आप यहाँ पे कुछ भी आप टाइप कर सकते हैं। यहाँ से मैं यहाँ से ए सालार मूवी है, इसका एक यहाँ से वीडियो यहाँ पे एम्बेड कर देता हूँ। अब ये एग्जांपल के लिए लिया है मैंने यहाँ पे। अब ये आपके पास देखिए बिल्कुल एक वीडियो फॉर्मेट में अवेलेबल हो गया है। अब आप फर्दर जो डिज़ाइन करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ से मैं ऊपर आ जाता हूँ और एलिमेंट्स पे जाके एक इसमें बैकग्राउंड्स दे देता हूँ ताकि ये देखने में थोड़ा सा सुंदर लगे। ये एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ मैं यहाँ से, और इस बैकग्राउंड को मैं लेयर को पीछे की तरफ सेंड कर देता हूँ तो मेरे पास ये नीचे आ गया है। और इस तरह की चीज़ें आप देखते होंगे यूट्यूब पे बड़ी आसानी से बनाई जाती है और उनको यूज़ किया जाता है इम्प्रूवमेंट के लिए, पॉपुलैरिटी के लिए, प्रमोशन के लिए। अब यहाँ से टेक्स्ट टूल लेता हूँ और ऐड अ टेक्स्ट बॉक्स कर देता हूँ और यहाँ इस टेक्स्ट बॉक्स को थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ। माई फेवरेट मूवी इन 2025 कुछ भी एग्जाम्पल मैंने दिया है यहाँ पे, तो आप कुछ भी यहाँ टाइप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो इस तरह से आप YouTube की कुछ चीज़ों को डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसी तरह से आप चाहें तो आप Google ऐप मैप्स को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। उसके लिए फिर से ऐड पेज किया मैंने। यहाँ पे ऐप सेक्शन पे जाता हूँ। यहाँ से मैं यहाँ से मुझे अब सर्च करना है गूगल मैप, एंटर कर देता हूँ। तो आप गूगल मैप को डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हो अपने डिज़ाइन में। चाहूँ तो मैं यहाँ पे भी डिज़ाइन सेटअप कर सकता हूँ, चाहूँ तो यहाँ डिज़ाइन सेटअप कर सकता हूँ। तो मैं इसको जब क्लिक करता हूँ तो ओपन करूँगा इसको मैं, और यहाँ से आप जो गूगल मैप है उसको आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। सपोज करें मैं इसको यहाँ से यहाँ ले आता हूँ। अब आपने सिर्फ मैप को इंटीग्रेट किया है। अब आप इसको डबल क्लिक करके जो ऑप्शन सेटअप करना चाहते हैं वो सेटअप कर सकते हैं। ये देखिए कुछ भी आप चेंजेस करना चाहें वो चेंजेस कर सकते हैं अब यहाँ से। और यहाँ पे इसका यूआरएल दिया गया है, जो यूआरएल यहाँ से आपके पास आ रहा है। आप चाहें तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अम्बाला टाइप कर लेता हूँ, हरियाणा, तो यहाँ पे मेरे पास अम्बाला का लिंक आ जाएगा और इस लिंक को मैं कॉपी भी कर सकता हूँ और फर्दर वापस जाके इसको यहाँ पे एडिट कर सकता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करके डन कर देता हूँ। तो अब देखिए मेरे पास ये लिंक अपडेट हो जाएगा। उस जो पुराना लोकेशन था उसको छोड़ के मेरे पास एक लिंक नए लोकेशन के साथ अवेलेबल है। डबल क्लिक करके मैं इसको फिर से थोड़ा सा सेंटर पॉइंट पे ले आता हूँ। तो देखें अब लाइव लोकेशन वाला जो ऐप है, एग्जैक्ट लोकेशन वाला जो ऐप है, वो इस तरह की चीज़ें इंटीग्रेट कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। और किसी न किसी तरह से ये आपकी जो डिज़ाइंस है उनमें एक और इम्पोर्टेंस, एक और ट्रस्ट फैक्टर जोड़ देता है, क्योंकि इसमें आपके पास गूगल मैप के थ्रू सर्टिफाइड एड्रेस रहता है चीज़ों का। तो इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं गूगल मैप का अपनी एप्लीकेशन में या अपनी डिज़ाइंस में। अब बात करते हैं, आपके पास एक टूल और है हमारे पास, गिफी। अब इसके लिए आपको क्या करना है, फिर से आप यहाँ पे चले जाएं एप्लीकेशन सेक्शन पे। मैं यहाँ से थोड़ी सी ऊपर की ओर आ जाता हूँ ऐप्स में, और यहाँ पे आप टाइप करें अब गिफी, GIPHY। गिफी एंटर करती है आपके पास ये ऐप अवेलेबल हो जाएगी। क्लिक करें इसे।
अब आपके पास वैसे कैरेक्टर्स आ जाएंगे जैसे कैरेक्टर आपने व्हाट्सएप में देखे होंगे, फेसबुक में देखे होंगे या आपने इंस्टा पे देखे होंगे। आप इनको अपना रिप्लाई या अपना रिएक्शन देने के लिए यूज़ करते रहे हैं, तो इनको आप डायरेक्टली अपने डिज़ाइन में इंटीग्रेट कर सकते हैं। लीजिए यहाँ पे मैं चाहता हूँ इसको इंटीग्रेट करना, तो यहाँ पे मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ इनको। मैं इसको यहाँ ले आता हूँ, डायरेक्टली आप इसको प्लेस कर सकते हैं। और यहाँ भी कलर आपको पता है कैसे रिमूव करना है, बीजी रिमूवर से आप इसे आसानी से रिमूव कर सकते हैं। अभी क्योंकि अपलोड नहीं हुआ है प्रॉपर्ली, तो अभी उसने रिमूव नहीं किया है कलर इसका। अब बीजी रिमूवर पे क्लिक करेंगे हम लोग, कुछ प्रोसेसिंग रहेगी और ऑटोमेटिकली इसका जो कलर है बैकग्राउंड का वो हट जाएगा और फिर मेरे पास केवल ये इमेज ही रह जाएगी। अभी थोड़ा सा समय प्रोसेसिंग पे ज़रूर लगता है, कुछ समय के पश्चात ये ऑटोमेटिकली इसकी बैकग्राउंड हटा दी जाएगी। अभी इसे चेक करते हैं हम लोग। फाइनली मैंने इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दिया है और आप देखेंगे इसको मैं यहाँ यूज़ कर सकता हूँ। ये लीजिए, और कंट्रोल C करके कंट्रोल V कर देता हूँ, फिर से इस तरह की चीज़ें मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ। लीजिए मेरे पास एक डिज़ाइन तैयार हो गया। तो इस तरह से गिफी का आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास एक एप्लीकेशन और है, इंस्टा। आप इतने बड़े पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स की चीज़ें डायरेक्टली आप इंटीग्रेट कर पा रहे हैं डिज़ाइन में। उसका बेनिफिट ये है कि आपको अलग से किसी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली यहीं से सारे काम आप कर सकते हैं। ऐप्स में मैं जाता हूँ, यहाँ से इंस्टा के साथ साथ गिफी के साथ यहाँ मैं इंस्टा टाइप कर देता हूँ, गिफी हटा देता हूँ यहाँ से, और जैसे ही इंस्टा टाइप करेंगे इंस्टा AI आर्ट और इंस्टाग्राम के नाम से एप्लीकेशन आपके पास आ जाएगी। हालांकि मैं इंस्टा का ज़्यादा यूज़ नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि मुझे इसके लिए अकाउंट कनेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपके पास अकाउंट है इंस्टा का तो आप अकाउंट का कनेक्शन दे के, यानी कि अकाउंट्स के ऑथराइज़ करके आप इंस्टाग्राम ऐप को यूज़ कर सकते हैं और उसके जो रील्स, वीडियोज़ इत्यादि कंटेंट रहता है वो आप अपने डिज़ाइन के साथ एम्बेड करके यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा डिफरेंट तरह की एप्लीकेशंस को हम बड़ी आसानी के साथ अपने डिज़ाइन के साथ सेव कर सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं। धन्यवाद।